उन्हीं की हालात जिंदगी पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक खास रिपोर्ट। अदब का एक और शमा बुझ गया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में, जो कि आज इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। उन्हीं की हालात जिंदगी पे हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक खास रिपोर्ट। आइए उनकी हालात जिंदगी के बारे में सुनते हैं। अमजद इस्लाम अमजद न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनियाई उर्दू अदब और शायरी के एक दरख्शंदा सितारे की हैसियत रखते थे। वो बैक वक्त एक शायर, एक ड्रामा नवीस और एक बेहतरीन कलमकार थे। अगरचे अमजद इस्लाम अमजद की पैदाइश 4 अगस्त 1944 ईस्वी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई, ताहम जिस तरह से फूल की खुशबू की कोई सरहद नहीं होती, इसी तरह से अमजद इस्लाम अमजद की शायरी और ड्रामा नवीसी की खुशबू भी पाकिस्तान से निकल कर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल गई। अमजद इस्लाम अमजद को असर हाजिर के मोतबर शौरा में शुमार किया जाता था। मज़कूरा शायर की ज़िंदगी और फ़न के बारे में मुतअद्दिद मज़ामीन शाया किए जा चुके हैं। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से खारदार राहों को भी गुलजार बना लिया है। अमजद इस्लाम अमजद मुश्किल से मुश्किल मजमून को भी आसान अल्फाज में समेटने का हुनर जानते थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो समंदर को कोज़े में बंद करने का हुनर जानते थे। अमजद इस्लाम अमजद ने ज़ायद 40 किताबें तख्लीक की हैं और मुतअद्दिद किताबें मुरतब की, जो बज़ात खुद एक बहुत बड़ी बात है। अमजद इस्लाम अमजद को अदबी खदमात के सिले में मुख्तलिफ एजाज़ात और इनामात से भी नवाजा गया है, जिनमें तमग़े हुस्न और कारकर्दगी के साथ साथ सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शामिल हैं। इसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद 5 मरतबा टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर करार दिए जा चुके हैं, 16 मरतबा ग्रेजुएट एवार्ड हासिल कर चुके हैं। लेकिन कोई हैरत नहीं है, क्योंकि उनकी शायराना सलाहियतें और उनका शायराना कद देखकर यही कहा जा सकता है कि ये इन इनामात, इन एजाज़ात और इन तमगों की खुशनसीबी थी जो अमजद इस्लाम अमजद के नाम से मुंसलिक हुए। मज़कूरा शायर ने BA इस्लामिया कॉलेज लाहौर और MA की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। MAO कॉलेज लाहौर में बतौर मुदर्रिस भी तैनात रह चुके हैं। बतौर मुदर्रिस उन्होंने जो काम और खदमात अंजाम दी, उस काम और उन खदमात की गूंज बड़ी देर और बड़ी दूर तक सुनाई देगी। अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के डायरेक्टर और उर्दू साइंस बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनके शेरी मजमू में मोहब्बत ऐसा दरिया है, 7वां दर यहीं कहीं नज़दीक, इतने ख्वाब कहाँ रखूँ, बारिश की आवाज़ वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। और जिन ड्रामों ने अमजद इस्लाम अमजद को शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया, उनमें वारिस, दिन और फशार काबिल ज़िक्र हैं। अमजद इस्लाम अमजद के बारे में मशहूर है कि वो क्रिकेट का बड़ा शौक़ रखते थे और इस्लामिया कॉलेज में अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें क्रिकेट में मुंतखब नहीं किया गया, जिसका उन्हें काफ़ी दुख हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने अपना बल्ला तोड़ दिया था। इसके बाद अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी का कलम हाथ में लिया और ऐसे गुल खिलाए कि जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। तखल्लुस की ज़रूरत पड़ी तो मज़कूरा शायर ने अपना ही नाम तखल्लुस अख्तियार किया। अमजद इस्लाम अमजद ने 150 के करीब गीत भी लिखे हैं, जिन्हें हिंद पाक के मुख्तलिफ गीतकारों ने गाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया है। लिखते हैं, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। सवाल ये है कि आपस में हम मिलें कैसे, सवाल ये है कि आपस में हम मिलें कैसे, हमेशा साथ तो चलते हैं दो किनारे भी। जहाँ हो प्यार गलत फहमियाँ भी होती हैं, जहाँ हो प्यार गलत फहमियाँ भी होती हैं, सो बात बात पे यूँ दिल बुरा नहीं करते। किसी की आँख जो पुरनम नहीं है, किसी की आँख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको गम नहीं है। अफसोस के उर्दू शायरी और ड्रामा नवीसी का ये दरख्शिंदा सितारा 78 साल की उम्र में 10 फरवरी 2023 को इस जहानी फ़ानी से कोच कर गया। उनकी मौत से सिर्फ पाकिस्तान को दुख नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस दुख में शामिल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक शायर, एक अदीब, एक कलमकार फूल की मानंद होते हैं और इनके कलम से निकलने वाले जौहर खुशबू की मानंद होते हैं और खुशबू की कोई सरहद नहीं होती।
अमजद इस्लाम अमजद की मौत से जहां पूरी दुनिया एक खुशबू से महरूम हो गई है, वहां कहा जा सकता है कि उर्दू शायरी का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया है।